वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली राजा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अली कक्का। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो कहानी का टॉपिक है, जो हिस्ट्री में से, इस्लाम की हिस्ट्री में से ली गई है, वो है यहूदियों का बंदर बनना। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला दिन, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ता का दिन मुहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ़ इन लोगों पर जिन पर जुम्मा की नमाज़ फ़र्ज़ है, जुम्मा की पहली अज़ान से ख़त्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखलंदाज हो। औरतें, बच्चे और मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं क्योंकि इन पर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और ख़ास कर शिकार करना सख्त जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहर कुलज़म के किनारे शहर एला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा से और शाम के दरमियान में। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान कि ये हर हफ्ता इस दरबार में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थी, या तो इनके इम्तिहान के लिए या इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थी। इनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए, जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ता के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर इन अक्लमंदों ने यह हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए और दरिया से इस गार तक नालियाँ बना दी। जुम्मा की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियाँ इन गढ़ों में आ जाएं, और इतवार के दिन इन गढ़ों से पकड़ लेते और कहते थे कि हम हफ्ता को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियाँ खूब खाई और फ़रोख्त की, जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक इनका यह अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। इनकी 3 जमातें बन गई, एक तो शिकार करने वालों की, दूसरे इससे मना करने वालों की, और तीसरे खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने इनकी ये नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा, हम इनके साथ ना रहेंगे, हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफ़ों, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, इसने इसका शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। गर्ज ये कि हफ्ता के दिन तुम्हें शिकार की ममानियत है, न कि फ़कत हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा, हम तो बहुत अरसा से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, जिससे रब का गज़ब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए, या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूअर बना दिए गए। उनके अक्ल व हवास तो बाकी रहे, मगर उनकी कुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस महल्ले के लोगों ने देखा कि ना तो इस महल्ला से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो ये दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे और इनके कपड़े सूंघते और रोते। उन लोगों ने कहा, क्या हमने तुम्हें शिकार से मना ना किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसुओं को रुखसारों पर बहते थे। इन हाल पर इनको 3 रोज़ गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। न कोई बाकी बचा, न इनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर इन ही की नस्ल में से है, लेकिन ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर इनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही है, क्योंकि सही रवायत में है कि कोई मसख शुदा कौम 3 दिन से ज़्यादा नहीं जीती, ना खाती है, ना पीती है, ना ही इनकी नस्ल चलती है। दोस्तों, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियोज़ हैं अगर आपको पसंद आई हैं तो इनको लाइक और शेयर कीजिए।